बाबा साहब को भी चश्मे में तब्दील कर रहे हो। वो चश्मा पहनो, वो चश्मा पहनोगे तो हकीकत नजर आएगी, पीड़ा नजर आएगी, उत्पीड़न नजर आएगा। रोहित वेमुला की मौत को समझ पाओगे, क्योंकि वो अकेली अलहदा मौत नहीं है, वो सीरीज चल रही है मौतों की। कहीं तो सिलसिला रुकेगा। या हम सब ने तय कर लिया 22 जनवरी को इस देश में एक नए गणतंत्र की स्थापना होने जा रही, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश में राम राज्य आ जाएगा। हर घर में इतना खाना होगा कि लोग कहेंगे अब बस करो मोदी जी, बहुत दे दिया आपने हमको, अब बस करो मोदी जी, कितनी नौकरियां लेंगे। घर में 3 सदस्य हैं, 3.5 नौकरी है। ऐसा नहीं होगा। आपकी आस्था आपके अंदर की चीज है। किसी को पूजा पद्धति से दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजा पद्धति राम, शिव, अल्लाह, गॉड, ये सारी चीजें अपने घर में रखा है। मेरे और मेरे ईश्वर के बीच का सवाल है। मेरी नौकरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनको इन मुद्दों से ढकने की कोशिश करोगे तो मोदी जी काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। मैं सिर्फ आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूं और क्या कहूं, आखिर में यही कहूंगा, आप लोगों के भी जज्बे को सलाम। कम संसाधन में आप लोग चलाते हैं, कम संसाधन में आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। मुख्य धारा के लोग हमारी बात पहुंचाएंगे। राजेंद्र गौतम जी के पूरे मसले में विक्टिम एक्यूज्ड की तरह प्रस्तुत किया गया, विक्टिम एक्यूज्ड की तरह प्रस्तुत किया गया। मैंने आज संजोग से सब आप अपने एक वैचारिक सरोकार के हो जिसका सामाजिक न्याय में भरोसा है। अगर कोई इधर उधर के लोग होते तो इसी में से सिर्फ वो हिस्सा जो मैंने 22 जनवरी का कहा था उसको उठा करके चलाते कि देखिए कैसे देश विरोधी बातें कर रहे हैं। अधिकांश लोग, हम लोग बहिष्कृत हैं। ऋतु हो, लक्ष्मण हो, रतन हो, विल्सन हो, हनुमंतैया हो, और जो बहिष्कृत नहीं है वो कतार में बहिष्कृत होने के तरीके अलग अलग होंगे। हमारे राजेंद्र भाई, हम सब जानते हैं, उस पीड़ा को हम समझते हैं। बहरहाल अभी मैं थोड़ी देर पहले निकला यहाँ से, सामाजिक रूप से सब बहिष्कृत हैं, इसलिए बहिष्कृत भारत की ये मीटिंग है। तो यूं हुआ कि मीडिया के कुछ साथियों ने कहा कि सर बाइट ले लिए। मैंने कहा किस बात पे? तो साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों ने कुश्ती छोड़ दी, क्योंकि बृजभूषण सिंह के लोग 48 में से 41 या 42 वोट लेकर के कुश्ती संघ पे उनका कब्जा बरकरार था। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, अचंभित भी नहीं हूं। पहलवानों से कुश्ती छुड़वाई जा रही है, शिक्षकों से पढ़ाई छुड़वाई जा रही है, सांसदों से उनका पार्टिसिपेशन छुड़वाया जा रहा है। तो ये है मोदी जी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रमाण। मैंने आज सुबह कहा, एक मार्च में हम लोग गए थे, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेश में तो यूं यूं करके कहते हैं कि लोकशाही की जननी से आया हूं, यानी मैं उस देश से आया हूं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये वही व्यक्ति थे, मैं आपको स्मरण कराऊं, 2014 में जब ये पहली बार चुन के आए तो संसद की दहलीज को चूम लिया, और ये चुंबन कितना खतरनाक हुआ आप सब जानते हैं। इट्स अ किस ऑफ डेथ, ये मौत का चुंबन साबित हुआ इस देश के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के संस्थानों के लिए। बड़ी बड़ी बात आप करते हैं, अयं निजा परोवेति गणना लघुचेत साम। अरे आप क्यों ये श्लोक पढ़ते हैं जबकि आपका हृदय बहुत संकीर्ण है, और उस संकीर्ण हृदय में भी एक बड़ा घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। दोस्तों, एमपी से सस्पेंड नहीं होता, एमपी के साथ उसके सवाल सस्पेंड हो जाते हैं। मैं जब बीते दिनों ऋतु के पास गया था, प्रेस क्लब तो आजाद जगह हुआ करती थी,
पार्लियामेंट बनना है। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। तो हुआ यूं कि रितु से मिलने गया था तो उस दिन सस्पेंड नहीं था। जब लक्ष्मण आए परसों तो सस्पेंड हो चुका था। तब तक मैंने सदन में एक सवाल पूछा था अपने विश्वविद्यालय के बारे में, लेकिन मेरे सस्पेंशन के साथ इस सवाल को भी सस्पेंड कर दिया गया। ये सवाल पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप वेबसाइट पे जाइए। ये सवाल मैंने पूछा था, whether it is a fact that large number of teachers working for longer periods against posts of all categories in the grade of assistant professor have been displaced, यानी कि लंबे अवधि से काम करने वाले शिक्षकों के हटाए जाने की जो खबर आ रही है, ये सच है? अगर हाँ तो उसका कारण क्या है? Whether it is a fact that many departments of Delhi University have decided NFS on reserved post, नॉन फाउंड सुटेबल के बारे में ये एक जुमला बहुत चल रहा है। तो मैंने पूछा, बताओ भाई एनएफएस कितने हैं, नॉन फाउंड सुटेबल? फिर हम पूछेंगे कि सुटेबिलिटी जांच कौन रहा था? हाँ, जिस व्यक्ति ने एक पोस्ट कार्ड ना लिखा हो जिंदगी में, वो बेहतरीन आर्टिकल्स वालों का भविष्य तय कर रहा है, उसकी नियति तय कर रहा है। मतलब सिर्फ मैं ऋतु लक्ष्मण के बरख से बात नहीं करना चाहता हूं, हजारों ऐसी डिस्प्लेसमेंट हुई है और अधिकांश डिस्प्लेसमेंट के पीछे एक कॉकटेल है, जाति, मनोवाद और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिनको सुन करके रोंगटे सिहर जाते हैं। कल लाइटर वैन में किसी साथी ने बताया, एक नए शिक्षक जिसकी नियुक्ति हुई इस रूट से, नागपुरी रूट से, उससे पूछा गया कि साहब आपको क्लास लेनी है, बोला पैसा भी दें और क्लास भी लें। सच्चाई है ये हकीकत आप बनाते जा रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैंने डिटेल मांगा कि ऐसे कितने डिस्प्लेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मुझे पता है कि इससे बवाल मचा है, लेकिन मेरे सस्पेंड होते ही ये सवाल सस्पेंड कर दिया गया, इस सवाल को हटा दिया गया। सवाल है, उसका जवाब नहीं है, तो इसको आगे ले जाना होगा। मुझे डर इस बात का है कि अक्सर जब हम बात करते हैं, और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, हम अपने जैसे लोगों से बात करते हैं। इसमें इस समूह में, इवन मीडिया में, एकमात्र माइक एक गणतंत्र नाम के चैनल का था, मतलब अंग्रेजी उसका, वो आए तो हमसे पूछा भी, आपने पूछा कि ये कैसे आ गए। थोड़ी देर बाद देखा वो माइक उठा के, वो उनको वहां जाना था दूसरी मीटिंग में, वो यहाँ लगा गए माइक। पहलवान नहीं देखा कोई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई हम लोगों को उन तक भी पहुंचानी होगी जो अभी तक हमारे दायरे से बाहर है। और ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है। आजकल अक्सर कई मेरे दोस्त, हम पार्लियामेंट में भी मैं ये बात कहता हूँ कि 2024 जीत लोगे भी, तब भी इस देश को रिपेयर करने में आपको 50 वर्ष लगेंगे। The kind of damage which has been done in last 10 years and the kind of damages which are in the process shall actually make all of us work to retrieve, to repair the India we have almost lost. मैंने almost इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक किताब के विमोचन में बोल रहा था, कल ही इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था मैंने सस्पेंशन पे। उसमें एक लाइन मैंने लिखी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे एक आर्टिकल लिखना पड़े, RIP, रेस्ट इन पीस इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो किसी ने कहा कि आप जैसे लोगों को इतनी निराशा की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनकी बात मानते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि निराशाजनक माहौल है, लेकिन अगर जो सुकुमार जी ने जो आंकड़े दिए या रतन जो बता रहे थे, मैंने 2-3 मसलों पे इस सरकार को सदन में रौब दिखाने के, अपना गुरूर दिखाने के बाद वापस जाकर देखा है। किसान आंदोलन, रोस्टर सिस्टम, SC ST एक्ट, संसद से नहीं डरते हैं ये, मैं बार बार दोहरा रहा हूं।
इनको आवारा संसद से भी दिक्कत नहीं है, संसद मैनेज कर लेंगे, सड़क नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और सड़क चूंकि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी संभावनाएं बरकरार हैं। और मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को कहीं ऐसा ना हो किसी दिन सुबह उठे और पता चला अग्निवीर टाइप का कोई स्कीम दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहा। मैं मतलब इसको हंस के मत टालिए, वो शिक्षावीर नाम से ले आएंगे, 4 साल का शिक्षावीर, 4 साल नौकरी करेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। 4 साल के बाद वो संघ के मॉडल में घूम घूम करके वो चवन्नी या किताब जो होती है पतली पीली वाली, वो लोगों को पढ़ाया करेगा। वो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था, मोदी जी फिर से उसको सोने का बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चिड़िया नहीं बाग। तो ये सारी कोशिशें होंगी, तो आगाह करना जरूरी है। और मेरा अपना अनुभव बताता है, रोस्टर आंदोलन जब हम लोग सब साथ में थे तो जीत उतनी आसान नहीं लग रही थी। संसद के कई सदस्यों को रोस्टर पता नहीं था। मैं आपको बताऊं, कई सदस्यों ने मुझसे कहा कि ये एल शेप क्या होता है, ये समझाओ। तो बाकायदा मैंने उनको समझाया था कि ये रोस्टर होता है। आज इस रोस्टर के जो सरकार ने प्रपोज किया था उसके क्या गंभीर परिणाम होंगे। मसला सिर्फ आज की जनरेशन का नहीं। अभी प्रधान साहब शिक्षा मंत्री, यही खत्म भी करूंगा, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे बात हो रही थी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो मैंने एक बहुत आसान सा संवैधानिक सवाल पूछा कि क्या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ कैंपस खोल रही है उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लागू होगा, मसलन अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन। तो उन्होंने कहा वो अपने कायदे से चलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर मुझी को सलाह दे डाली, अरे मनोज जी हमेशा एक ही चश्मा से मत देखो। भाई ये चश्मा नहीं है, बाबा साहब दे के गए, ये चश्मा है ना, आपने गांधी को चश्मे में रख दिया, गांधी का चश्मा नहीं पहना। पुनः साथियों, लॉन्ग फाइट, लॉन्ग स्ट्रगल, गुड टू सी ऑल ओल्ड फेसेस स्टिल होल्डिंग होप। ये बड़ा मुश्किल है, 10 वर्ष में हमने अपने कोर साथियों को नहीं खोया है। 10 वर्ष में जो लोग थे वो आज भी हैं और लंबी लड़ाई के लिए हैं। संसद में रहें ना रहें, सड़क तो कोई ले नहीं सकता। सड़क से डिसमेंबरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है कि सड़क पे भी नहीं चलने दोगे, सड़क पे भी नहीं बोलने दोगे। जिस दिन ऐसा कर दोगे उस दिन फिर किससे शिकायत करेंगे? कहेंगे गणतंत्र अलविदा, जिंदाबाद, जय भीम।